हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीएसबी मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है और शोहरत को शिखर तक पहुंचने के लिए कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट सोल्व कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और 5.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनकी दो क्वेश्चन की मैंने स्टेटमेंट पहले से ही डिफाइन कर दी है बोर्ड पे, ठीक है। तो करेंगे क्या इसमें कि हमने जो है किस फॉर्मूले के ऊपर काम करना है। हमने जनरल टर्म पढ़ी थी एपी की और वो क्या थी, वो थी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d और कोमा ए प्लस 3d और एज सोन लास्ट टर्म थी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एक ए क्या है हमारे पास, a1 माने फर्स्ट टर्म, a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म और एज सोन ये क्या हो जाएगी फिर an लास्ट टर्म। तो कुल मिला के जो an है हमारा वो कितना आया है, वो आया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। an को लास्ट टर्म बोलते हैं और इसी फॉर्मूले के ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2 बच्चों आज हम सोल्व करेंगे, ठीक है। जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है और an क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है ना। तो आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है और मेरे लाडलो कंप्लीट एक्सरसाइज आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका क्या करना है हमने, उसमें इसने जो है टोटल 5 पार्ट दे रखे हैं और प्रत्येक पार्ट में a, d, n और an में से कोई ना कोई एक की वैल्यू उसने क्या कर रखी है, मिसिंग कर रखी है और वो मिसिंग वैल्यू ही हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो इसने क्या, फिल दी ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करिए। गिवन दैट a इज फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस an लास्ट टर्म ऑफ ap। अगर किसी ap का a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और an क्या है, लास्ट टर्म है, तो जो ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है मेरे लाडलो वो आपने क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ओके, पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, ए एन। अब ए एन का फॉर्मूला तो अभी बताया था, क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, n है 8 माइनस 1 और d कितना है, 3 है। सोल्व कीजिए, 7 प्लस में 21 और ज़्यादा सोल्व किया कितना आ गया, 28 आ गया। 28 आ जाएगा ना, तो ब्लैंक स्पेस में कितना आ गया, 28 आ गया। बस ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या क्या है, सेकंड पार्ट में सबसे पहले फॉर्मूला डिफाइन कर लिया करो। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a कितना दे रखा है, वैल्यू पुट करते जाओ। a दे रखा है माइनस के 18, प्लस का निशान, n कितना दे रखा है, n दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू डी निकालना है तो d की जगह d रहने दो और an 0 दे रखा है तो 0 की जगह 0। 18 को इस साइड लिया हो तो प्लस का माइनस का 18 किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, और 10 माइनस 1 ये रह गया 9d और 9 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ गया। 9 1 और 2 पे कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो, थर्ड पार्ट क्या क्या है। थर्ड पार्ट में फॉर्मूला डिफाइन करो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए की वैल्यू हमने निकालनी है तो ए की जगह तो ए प्लस एन दे रखा है 18 तो 18 माइनस 1, डी दे रखा है माइनस 3 तो माइनस 3 लिख दिया और ए एन दे रखा है माइनस 5, ठीक है। सोल्व कीजिए, कितना हो गया, माइनस 5 की जगह माइनस 5, ये रह गया मेरे पास कितना, 17 की मल्टीप्लाई किससे, डी की वैल्यू है माइनस 3, ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि कंफ्यूज ना हो। कितना हो गया, माइनस में
कितना हो गया 17 हो गया ना, और 17 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसको इस साइड ले आओ, किसका हो गया प्लस का हो गया, और माइनस में 5 इज इक्वल टू ए, और कितना रह गया 46 इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। इसी प्रकार आपने रिमेनिंग 2 पार्ट मेरे लाडलो सोल्व कर लेने हैं, कर लेंगे ना, इजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर n निकालना है, यहाँ पर an तो पहले वाला ही पार्ट हो गया। अच्छा, इस पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देता हूँ। क्या कहा, a की वैल्यू दे रखी है माइनस के 18.9, पॉइंट देख के बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। n की वैल्यू निकालनी है तो n-1 एज इट इज रहेगा। d की वैल्यू दे रखी है सर जी 2.5 लिख दिया। an दे रखा है 3.6, ठीक है, इस साइड ले आओ, प्लस हो गया 18.9 प्लस 3.6 इज इक्वल टू कितना रह गया, ये रह गया n-1 और 2.5, ऐड कर दो भाई, ऐड करो 18.9 में 3.6 कितना हो गया, 9 और 6 हो गया 15, 8 और 3 11 और 1 12, और ये हो गया मेरे पास कितना टोटल, यही हो गया ना, 8 और 3 11 और 1 हासिल तो 22 हो जाएगा। कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 22.5 इज इक्वल टू n-1 और 22.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि ये 25 इस साइड आके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और जब सेम पॉइंट हो ना, सेम डिजिट के बाद, तो क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, और ये तो कैंसिल हो रहा है भाई, ठीक है ना, ये तो पूरा का पूरा ही क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। 25 से कम 25, ठीक है ना, और 25 चौका 125, 8 200, 25 से कम 25, इस साइड ले आओ 1 को, कितना हो गया 82, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82 आ जाएगी। कर लेंगे ना, ठीक है, ये पार्ट आपने खुद करके देखना है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। उसके बाद देखिए आप कौन सा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब सेकंड में क्या कहा है, ओके भाई, अब हम सोल्व करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। इसने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि 30th टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे रखी है, उसका 30वां पद हमने बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन इसने दिए ए 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी -10 77 और ऑप्शन डी -87, और मेरे ख्याल से जो इसका आंसर है वो सी होगा -77। देखते हैं होगा या नहीं होगा। आप कहोगे कि सर पता कैसे चला, कुछ क्वेश्चन के आंसर बेटा डायरेक्ट याद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए मैथ्स पढ़ाते हुए, तो ऐसा याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं, कभी मैं और कॉन्फिडेंस में तो नहीं हूँ। तो सॉल्यूशन 30 टर्म हमने निकालनी है, यानी कि हमने निकालना है A30 को कितना लिखेंगे A + 29D, ठीक है। A10 था तो A + 9D, A5 था तो A + 4D था, ओके। A30, A कितना दे रखा है इसमें, A दे रखा है भाई, A तो दे रखा है इसने 10, और D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, दैट इज 7 - 10 माने -3, ठीक है, ओके। फॉर्मूले में रखो तो A30 इज इक्वल टू कितना हो गया, A की वैल्यू 10 + 29D की वैल्यू कितनी है -3 है, ठीक है। और ज़्यादा सोल्व कीजिए 10 की जगह, तो 10 एज इट इज 3 से मल्टीप्लाई, 9 × 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, और प्लस माइनस होता है माइनस, और 10 - 87 शायद माइनस के 77 ही होते हैं, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या निकालना है, इसका 30वां पद निकालना था, जो कि हमने बिल्कुल सिंपल मेथड से निकाल दिया है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका बी पार्ट, इसने कहा है 11th टर्म निकालनी है, मीन्स A11, क्या लिखेंगे A + 10D, क्या लिखेंगे A + 10D। सर जी A कितना है, A है मेरे पास -3, D कितना है, फॉर्मूला होता है सर जी A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी है -1/2, ठीक है, -A1 जो कि पहले से ही माइनस का है, तो +3 हो गया। 3 में से आधा घटाओ 2.5 रह गया, और 2.5 को कितना लिखते हैं 5/2 लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है,
ठीक है ना, आप मैथ के स्टूडेंट हो। 3 - 1/2 दैट इज 2.5 और 2.5 मतलब 5/2। ओके, रख दीजिए इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू कितनी है -3 है, प्लस 10 डी की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 5/2। सोल्व करो, कितना हो गया 5 और कितना आ गया -3 प्लस के 25। और ज़्यादा सोल्व करोगे तो कुछ गलती कर दी क्या भाई हमने ना? ठीक है, कोई गलती नहीं की है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव में टर्म आ रही है, तो ये भी क्या आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी। और कितनी आएगी 22, माने ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी को? तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो एक बार स्टेटमेंट को, तो बच्चों ये है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसने क्या कहा है, इसने कहा फाइंड मिसिंग टर्म। इसमें से जो मिसिंग टर्म आपको दिखाई दे रही है ना, वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये हमारे पास एपी दे रखी है, लेकिन इनकी कुछ मिसिंग टर्म है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, उनको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास ए, इसमें फर्स्ट टर्म a1 जो है वो 2 है, a2 दे नहीं रखा, और हमने क्या a3 जो है वो 26 दे रखा, तो हमने क्या निकालना है, इस केस में a2 निकालना है, इसमें a1 निकालना है, a3 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a2 a3 a4 a5, a1 a3 a4 a5, ये सारी की सारी टर्म हमने निकालनी है। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है, मैंने बताया था जब एक ही फॉर्मूले के ऊपर काम करना है और कुछ भी नहीं है। तो a1 कितना है, a1 है 2, a2 कितना दे रखा है, निकालना है। बट a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a2 का फॉर्मूला होता है सर जी a प्लस डी। तो a तो है मेरे पास, अगर मुझे d का और पता चल जाए तो इसका मतलब मैं ये निकाल सकता हूँ। ओके, a3 कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 और d इज इक्वल टू कितना हो गया 26, और 2d इज इक्वल टू कितना हो गया 24, और d इज इक्वल टू कितना हो गया 12। तो a निकल गया, हमारे पास दे रखा था, और d निकल गया। तो a प्लस डी माने सोल्व करोगे इसको, तो a तो था 2 और d कितना था 12, सोल्व करोगे तो कितना आ गया 14। तो ये टर्म कितनी आ गई मेरे पास 14 आ गई। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है ना, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसी मेथड से निकलवाऊंगा। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसी मेथड से सोल्व करवाऊंगा। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में इसने कहा कि a1 जो कि हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। a2 दे रखा है, और कितना दे दिया a2 दे रखा है 13। a2 को लिखेंगे कितना, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। उसके बाद a3 तो हमने क्या करना है, निकालना है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस है, उसकी जगह तो कुछ बॉक्स दे रखा है। a4 कितना दे रखा है, a4 की वैल्यू दे रखी है 3। a4 को कितना लिखेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड। ठीक है, तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, क्या हम एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ओके, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए a माइनस ए, ये तो हो गया 0, d माइनस 3d ये हो गया माइनस के 2d, और 13 माइनस में 3 ये हो गया 10, तो d कितना आ गया निकल के -5। बस d आ गया, तो अब हम आराम से a निकाल लेंगे। ठीक है ना, a निकाल लेंगे, क्योंकि d की वैल्यू किस में रख दें, 1 में रख दें, तो कितना आ गया a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, माने a की वैल्यू तो आ गई भाई 18, a तो आ गया कितना 18। a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, तो a रख दो और d रख दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा। तो समझ में आ गया ये पार्ट भी आपको। ओके, उसके बाद देखिए पार्ट नंबर कौन सा, थर्ड में क्या कहा है इसने, थर्ड में इसने कहा है कि जो a है वो तो दे रखा है 5, जो a2 है वो आपने निकालना है, a3 भी आपने फाइंड आउट करना है, और जो a4 है वो दे रखा है 9 × 1/2 मीन्स 4.5 दे दिया इसने। ओके, a4 को कितना लिखेंगे,
a प्लस 3d इज इक्वल टू ये कितना है 4.5 है 4.5। ओके, a की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस में 3d इज इक्वल टू कितना 4.5। 3d एज इट इज कितना हो गया 4.5 माइनस 5 और 3d इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 0.5 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई सर जी माइनस 0.5 डिवाइड में 3। क्या आ गया, ये d आ गया। अब d आ गया तो a2 a प्लस डी और a3 a प्लस 2d इस तरीके से निकालेंगे। सेम इसमें भी आपने a दे रखा है और लास्ट टर्म यानी कि 1 2 3 4 5 6 a6 कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो यहाँ से d निकल जाएगा। रिमेनिंग टर्म आप निकाल सकते हैं a2 और ये है हमारे पास कितनी होगी 4 5 6 a2 और a6 a और d निकल जाएंगे तो a निकल जाएगा, a2 निकल जाएगा, a3 a4 ये सारे के सारे आप आसानी से निकाल लेंगे। तो मेथड सभी में क्या रहेगा, यही सेम रहेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी में कितनी टर्म है कि कितना का है इसने 3 8 13 18 और इसकी जो लास्ट टर्म है ना वो 38 दे रखी है। लास्ट टर्म an 38 दे रखा है, ये नहीं दे रखा टर्म कितनी है, कितनी तो हमने निकालनी है। मीन्स जो a है वो तो दे रखा है 3, जो d है d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 3 सोल्व करोगे तो 5 आ गया और an जो है वो कितना दे रखा है 78 और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a दे रखा है 3 प्लस n माइनस 1 और d अभी सोल्व किया था 5 इज इक्वल टू 78 और n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78। ये इस साइड आके किसका हो गया माइनस के 3 हो गया और ज़्यादा सोल्व किया तो कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 75 हो गया और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5 को इस साइड लेके जाओ तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 5 1 और 5 5 और n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो कुल मिला के AP में टर्म कितनी है 16 है। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो n की वैल्यू यहाँ रख के देख लीजिए an में और an आप निकाल के देख लीजिए, इसको सोल्व करोगे ना तो कितना आएगा 78 ही आएगा। ठीक है, तो कर लेंगे। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सोल्व करें फ्रेंड्स। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। दोनों में कहा क्या है, इसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच एपी। 2 एपी हमें दे रखी हैं, प्रत्येक में नंबर ऑफ टर्म मीन्स हमने क्या निकालना है, दोनों ही केस में n निकालना है। तो फर्स्ट केस a कितना दिया है, a दिया है 7। ठीक है, d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 क्या होता है a2 माइनस a1। अब a2 कितना दे रखा है, a2 दे रखा है 13 और माइनस में a1 वो कितना दे रखा है 7। तो 13 माइनस 7 सोल्व कीजिए कितना आ गया, ये आ गया 6 और an कितना दे रखा है 205। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ओके, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 205। ओके, n माइनस 1 6 और ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितनी आ गई वैल्यू, सोल्व कीजिए 205 में से 7 घटाओगे तो 198। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 और डिवाइड में कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 एकम 6 3 18 और 6 3 18 और n इस साइड 1 इस साइड जाके क्या हो गया प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो इसमें क्या था उसने फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच एपी। प्रत्येक इस एपी में तो टर्म कितनी है 34 है और सेम मेथड से आपने क्या कर लेना है सेकंड की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, कर लेंगे इसको। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 5। एक पार्ट मैंने करवा दिया, दूसरा आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी।
हमने चेक करना है क्या माइनस के 150 क्या माइनस के 150 इस AP की एक टर्म है। ठीक है, मान लिया हमने, लेट कर लिया, लेट माइनस 150 इज दी लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP। हमने AP की ये लास्ट टर्म मान ली, मीन्स हमने मान लिया कि जो AN है ना वो कितना दे रखा है, माइनस के 150 ये दे रखा है। ओके, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। माइंड में ये क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, सर यहाँ से कैसे पता चलेगा, एक बार सोल्व कीजिए पता चल जाएगा। A कितना है, A दे रखा है 11 प्लस N माइनस 1, डी कितना दे रखा है 8 माइनस 11 मीन्स माइनस 3 और इज इक्वल टू माइनस के 150। तो N माइनस 1 माइनस 3 एज इट इज, माइनस के 150 एज इट इज, और इसको इस साइड ले जाओ, कितना हो गया, माइनस के 11 हो गया, माइनस 11 हो गया ना। ओके, N माइनस 1 इसको सोल्व किया तो कितना हो गया, माइनस के 161 हो गया, और डिवाइड में कितना आ गया, ये आ गया डिवाइड में माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, ओके, n की वैल्यू कितनी आ गई, 161 डिवाइड में 3 और प्लस में कितना आ गया, 1 आ गया ना। और ज़्यादा सोल्व किया तो ये हो गया मेरे पास 164 और डिवाइड में कितना आ गया, 3। सोल्व करो इसको, देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये रह गया ना, 3 चौके 12, कितना रह गया 2, 3 छिके 18। क्या किसी AP में ऐसा सुना कि जो नंबर है वो हमारे पास रैशनल नंबर में हो कि फ्रैक्शन में हो? क्योंकि जो AP के नंबर है ना वो एक कंप्लीट नंबर होता है, जो n है हमारे पास वो क्या है, एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, मीन्स नेचुरल नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो रैशनल नंबर मिल जाए। किसी AP में या तो टर्म, जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, कुल मिला के कंप्लीट नंबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो AP में टर्म है वो कितनी होगी, 45.6 यानी कि 54 के बराबर होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे हेयर n इज नॉट ए कंप्लीट नंबर, इट इज ए फ्रैक्शन, तो देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपने करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं आज। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने एक्सरसाइज 5.2 में कर लेना है। इससे अगले लेक्चर में बेटा हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही काम आपने करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो बेटा लाइक कीजिए। हमारा चैनल DSB मैथमेटिक्स के नाम से है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।